तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आज का थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि आज का क्या सीन था। ठीक है, मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, हमने इस तरह से ही कुछ एनालाइज किया हुआ था और मार्केट ने वैसा ही कुछ बिहेव किया, काफ़ी अच्छा था। अच्छा चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि कहाँ पे क्या सीन था और साइकोलॉजी क्या थी हमारी इस चीज़ के पीछे। ठीक है, आज के ट्रेड्स के पीछे जहाँ कह लो जो हमने कल एनालाइज किया था, जो मैंने पोस्ट किया था। अच्छा एक बात और देखो, फोटो पोस्ट करने से ना, जैसे मैंने आपको चार्ट सेंड किया था, उससे आपने काफी कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करी होगी। या कोई और भी अगर मान लो टेलीग्राम पे बताता है ये कोई चार्ट सेंड करते हैं या कुछ, देखो उससे ना आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया तो लग सकता है, ठीक है, चीजों का। लेकिन उसके पीछे की जो एक्चुअल साइकोलॉजी रहती है ना, कि वो क्यों होगा, कैसे होगा, है ना, मेन बात है कि क्यों होगा, वो चार्ट नहीं बता सकता, वो सिर्फ वीडियो ही बता सकती है ना। वीडियो में कोई एक्सप्लेन करे या किसी को, तो वही चीज से समझ आ सकता है, अदरवाइज वो चीज को समझना बहुत मुश्किल है, ऐसे वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने ऐसा ही कुछ पहले से हम ऐसा ही डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, जब से भी वीडियो में डाल रहा हूँ, आप देख रहे हो। अब देखो सीखने वाली बात पता क्या है, आप टेक्निकल चीजें भी सीख लोगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो सब कुछ सीख लोगे। मेन बात यह है कि आज तक हमने जितनी वीडियोस डाली हैं, जितने लाइव वीडियोस भी हैं हमने जो डाली हुई हैं, उन सभी में उन सब को देखकर अगर आप अभी तक भी अपनी साइकोलॉजी को ट्रिगर नहीं कर पाए ना, तो फिर थोड़ा मुश्किल है आपको। या तो मेहनत नहीं करी आपने, या फिर और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी वीडियो मैंने डाल रखी है अभी तक एनालाइज की, जो भी हम आफ्टर द मार्केट जो भी करते हैं, जितनी वीडियोज है, अगर उनसे आपको आइडिया नहीं लगा ना कि मैं मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है, मैं मार्केट को किस तरह से देखता हूँ, मैं डेली कैंडल को किस तरह से देखता हूँ, उसमें बायर और सेलर को किस तरह से समझता हूँ, ठीक है, अगर आपको उससे भी वो समझ नहीं आया तो फिर तो बहुत बुरी बात है वैसे। क्योंकि साइकोलॉजी मेरे मैं जिस तरह समझता हूँ उसको समझने के लिए इतनी वीडियोस ही काफी हैं, वो फिर भी वो वीडियो बहुत ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ उसी वीडियोस आपको 40-50 वीडियो भी मिल गई हैं वैसी, तो वो बहुत है। ठीक है, साइकोलॉजी समझने के लिए कि वो बंदा कैंडल को रीड कैसे कर रहा है, ठीक है, कोई भी मतलब किस तरह से रीड कर रहा है, और उसमें वो बाहर सेलर को किस नजर से देख रहा है, वो साइकोलॉजी पकड़ने की कोशिश करो। मैंने इतना साल से इतनी वीडियो डाली है, पिछले 1-1.5 साल से, वो वीडियोस मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मोर देन इनफ है वो उस साइकोलॉजी को पकड़ने के लिए, कि मेरी साइकोलॉजी क्या रहती, मैं क्या समझने की कोशिश करता हूँ, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ वो आपको सीखना चाहिए, या उस पे आपका कुछ हो सकता है आप उसमें, तो आपको जरूर वो करना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता कुछ और आपका आपको समझ आती है किसी और की, तो आप फिर उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, सो चलो अभी हम देखते हैं कि क्या सीन है। पहली बात अगर मैं आपको इस चार्ट में अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना, तो आप अगर देखो, पेंसिल कहाँ गई, देखो क्या है कि ये नीचे हमारे वीकली चार्ट है, नीचे सभी ठीक है, और ऊपर डेली के चार्ट है। तो हम इसमें से कुछ चार्ट डिस्कस करते हैं। पहली बात देखो कि हमारा यहाँ से, अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि ये सभी चार्ट ना जो है ये सामने रहे ऐसे आपके, ये एक स्क्रीन पे लगे रहने चाहिए, आपको दिखने चाहिए, मतलब अब वीडियो में भी ये सामने ही रहने चाहिए। इसके ऊपर जो भी मैं करूँ वो आपको वो दिखे, या दूसरा चार्ट भी दिखाना हो तो इसके ऊपर ही लेकर आऊं, ताकि आपको ये भी साथ में दिखते रहे, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आता है। खैर, अब देखो आप एक चीज देखो, यहाँ से मार्केट चला, निफ्टी 50 चला वीकली चार्ट में, सीधा ऊपर गया, इसने ये ब्रेकआउट किया वन वे, उसके बाद और ऊपर गया, यहाँ से एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा प्रॉफिट बुक वगैरह होना चाहिए, पुल बैक होना चाहिए, कहीं तक भी हो सकता है इन लेवल्स में। ठीक है, तो उस तरह से था। हम यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि ये ऊपर तो जा रहा है, पहले मैंने वेट किया कि ये कहाँ से अग्रेसिव सेलिंग इसमें आती है, ताकि ये पुल बैक लेने के लिए आए। 20,000 लेवल हम निकल चुके थे, बहुत अच्छा राउंड नंबर। उसके बाद 21,000 जो लेवल था, मैं सोच रहा था यहाँ से एक फॉल आएगा, मतलब एक पुल बैक यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर मार्केट जाएगा, मैं ये सोच रहा था। ये वहां पे भी नहीं आया, ठीक है, वहां पे भी वो पुल बैक नहीं आया। उसके बाद 21,000 के बाद
सीधा सीधा 1000 पॉइंट ऊपर 22,000। तो 22,000 पे मैं वेट कर रहा था कि चलो यहाँ पे कहीं एक बार पुल बैक आएगा, क्योंकि राउंड नंबर होता है वहां पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, नीचे वो जो लेके जाते हैं ऊपर को, और ऊपर से अग्रेसिव लोग एंटर करते हैं क्योंकि वो राउंड नंबर उनको दिख रहा होता है। राउंड नंबर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता। ठीक है, और ये राउंड नंबर जब इस यहाँ से सेलिंग आई ना ये पिछले कुछ हफ्तों में, और मुझे दिखा कि चलो ठीक है ये अग्रेसिव सेलिंग आई है। अब अग्रेसिव सेलिंग अगर यहाँ से आई है ना, तो ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा इतना जल्दी नहीं आता, थोड़ा सा इसको पैटर्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा फिर वो अगर नीचे आ गया तो इसको ना एम पैटर्न, अब नीचे आने के लिए एम पैटर्न बनता है, ठीक है, जहाँ हेड एंड शोल्डर बनाकर आएगा, ऐसा कुछ तो करके आएगा। तो अब ये पहला एक फॉल मिला था हमें, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल मिली, अब ये फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है राउंड नंबर से 22,000 से। अगर ये अभी कंटिन्यूएशन में आ जाता है और धीरे धीरे करके एक कुछ हफ्तों में आता है, तो फिर ये हो सकता है कि ये 21,000 तक भी आए पहले, और ठीक है उसके बाद अगर और डीप करेक्शन हो सकता है थोड़ा सा और नीचे भी आए, क्योंकि ये एक जो सपोर्ट इसने ब्रेक किया ना, जो रेजिस्टेंस ये ब्रेक किया, एक तो ये रीटेस्ट होना बाकी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, ये जो गैप छोड़ के गया है ना ये बीच में, ये कभी ना कभी तो फिल होगा, तो इसको फिल करने तो इसको आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पहला एक हमें यहाँ पे अग्रेसिव फॉल दिखा, अब उसके बाद फिर एक बार ऊपर गया हुआ है और फिर ये दोबारा आ सकता है। तो मुझे समझ आ रहा था कि ठीक है, अभी इतना बड़ा ग्रीन कैंडल जो बना है, ये जो ग्रीन कैंडल बना था पिछले वीक का, वो ऐसा नहीं कि सभी सेलर को निकाल दिया ऊपर से 22,000 वालों को, 22 के ऊपर क्लोज नहीं किया वो, ठीक है, 22,000 के ऊपर। हालांकि उसमें क्लोज होते टाइम एंड पर उसके लास्ट में उसमें एक फॉल ही देखने को मिला, मतलब ऊपर से रिजेक्शन ही देखने को मिली थी उस हफ्ते में, तो ये बहुत बड़ा बुलिश नहीं क्लोज हुआ। देखो ऊपर से रिजेक्शन दिख रही है इसमें, है ना, कि ये जो रिजेक्शन मिला, तो इससे लग रहा था कि ठीक है थोड़ी रिजेक्शन तो ऊपर से आ रही है, हो सकता है कि अब ये दोबारा नीचे को थोड़ा कंटिन्यूएशन में करे, कंटिन्यू कर सकता है, कोई एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, इसको अब हम जब डेली चार्ट में देखते हैं, तो डेली चार्ट में आप देखो कितनी बड़ी ये रिजेक्शन कैंडल, देखो ये जो रेजिस्टेंस था इसका वहां से टच किया और एकदम से फॉल हो गया, और ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी। कितनी बड़ी रिजेक्शन है, ये बहुत बड़ी विक है, देखो इसके पीछे, इस कैंडल के पीछे इतनी बड़ी विक की कैंडल में तो वैसे ही दिख रहा है कि बहुत अग्रेसिव इसमें सेलिंग आई है, तो उस सेलिंग को इतना जल्दी तो ये निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा, अच्छा अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें मुझे पता चला कि चलो ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार जो कैंडल हमारे ऊपर से रिजेक्शन अच्छी खासी, तो मुझे सिंपल प्लान होता है, अगर साइडवेज खुला ब्रेक डाउन करता है तो नीचे जा सकता है, अगर थोड़ा सा नीचे खुले और ऊपर को पुल बैक ले ले पहले, फिर उसके बाद फॉल करे तो वो नीचे आ सकता है ना। बट ये दोनों चीजों के लिए शर्त ये है कि ये जो रिजेक्शन कैंडल बनी है इतनी बड़ी शूटिंग स्टार, ये कैंडल ऐसे स्ट्रेच होकर नहीं बनी होनी चाहिए। अगर ऐसे स्ट्रेच होकर बनी है ना, तो फिर क्या होता है कि अगले दिन फिर अगर नीचे भी खुल जाता है तो वो थोड़ा सा नीचे जाकर एकदम से रिवर्स कर देता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जो सेलर बुक कर लेते हैं और वो ऊपर को आ जाता है, तो वहां पे मैं नहीं एंटर कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको ये दो चीजें करेगा, मान लो ये स्ट्रेच होकर क्लोज हुआ, जहां तो ये नीचे खुलेगा, ठीक है, और जहां तो ये फिर साइडवेज खुलेगा, है ना। अगर ऊपर खुल गया, देखो कहने का मतलब ये है कि इतना स्ट्रेच होने के बाद ना कंटिन्यूएशन और नहीं होता है, उसको कंटिन्यूएशन करने के लिए जहां तो 50-40-50% पुल बैक ले ऊपर को, फिर वो फॉल करे, जहां फिर वो क्या करे, जहां वो साइडवेज हो जाए, जहां फिर वो ऐसे साइडवेज हो जाए धीरे धीरे करके, जहां तो बिल्कुल सीधा सा साइडवेज हो सकता है, जहां फिर थोड़ा सा कभी ऊपर को भी जाने की कोशिश करता है और ट्रेंड लाइन सी फिर से ब्रेक डाउन कर देता है और फिर फॉल करता है। तो ये सीन होता है, ये मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, जब जब भी ऐसी चीजें आई हैं मैंने आपको ये बताई हुई है कि देखो वो चीजें वो ही घूम फिर कर वापस आए जा रही हैं, ठीक है, वो ही वापस आए जा रही हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब मैं आपको छोटा चार्ट दिखाता हूँ इसका, ये देखो, इस चार्ट को देखने के बाद आप मुझे खुद बताओ, क्या क्या आपको ये समझ नहीं आई चीजें, क्या इसमें क्या ही मुश्किल है, बताओ। देखो ये था हमारे निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि उसका प्राइस दिख जाए इधर भी डेली कैंडलों में। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल मिली हमें डेली चार्ट में, जो कि क्या हुआ कि यहाँ पर ओपन हुई थी, ऊपर गई, फिर होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, और ये ऊपर का हाई था उसका,
उसको टच किया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग एकदम से आई और ये नीचे आकर यहाँ पे क्लोज हो गई। अब आप देखो कि ये एकदम से ब्रेकआउट तो हुआ था इतना इंपॉर्टेंट लेवल का ना, ये कितना बड़ा रेजिस्टेंस था डेली चार्ट में, इसका ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया। जब ऐसी ब्रेकआउट फेल होता है ना ऊपर की, तब नीचे वाले पैनिक हो जाते हैं, तो फिर वहां से एक बार अग्रेसिव फॉल आ जाता है, ठीक है, वो ब्रेकआउट फेलियर का सीन बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोज था। तो मेरे सामने आज, मैंने आपको कल भी बताया था, देखो मैंने ये लिखकर भी यहाँ पे रखा था कि बिलो दिस लेवल ब्रेकडाउन फेलियर का सीन बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर का सीन बन जाएगा अगर यहाँ से नीचे आता। अब सिंपल सी बात है, अगर नीचे खुलता साइडवेज तो वहां से नीचे आता तो भी ये फॉल कर देता, तो हम उस हिसाब से ट्रेड प्लान करते, ठीक है। अगर ये मान लो उसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है तो हमें थोड़ा उस हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। अब इसने क्या किया, सिंपल सी चीज कर रहा था, ऊपर खुला ये थोड़ा नीचे आया, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। अब ऊपर का ट्रेड तो हम इसमें कुछ खास प्लान नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऊपर के ट्रेड के लिए हमारे बाकी चार्ट भी तो मैच करने चाहिए ना। जैसे ये शूटिंग स्टार था, तो शूटिंग स्टार तो सेलिंग की कैंडल होती है, तो उसके आगे तो सेलिंग ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ज्यादातर बाइंग की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक यहाँ पर ना फोटो जो मैंने सेंड करी थी, उसमें मैंने आपको ऐसे ऐसे करके कुछ ये ड्रॉ करके दिखा दिया था, ऐसे कुछ करके डॉटेड लाइन से। तो वो कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर या तो साइडवेज होगा, वॉलेटाइल हो सकता है यहाँ पे, और इसने वैसा ही किया। सिंपल था प्लान, अगर ये ब्रेकडाउन करता मॉर्निंग में तो फिर उसी टाइम फॉल मिल जाता मॉर्निंग में, ठीक है। लेकिन जिसने पहला पूरा होल्ड कर लिया, साइडवेज किया, उसके बाद जाकर इसने सेकंड हाफ में यहाँ पे ब्रेकडाउन किया और वहां से एक फिर फॉल देखने को मिला। आप क्या कर सकते हो, आप इसको सिंपल दो तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हो, एक मॉर्निंग में ट्रेड और एक आफ्टरनून में। अगर मॉर्निंग का चल गया ठीक है, अगर मॉर्निंग का नहीं चला तो फिर आप आफ्टरनून ट्रेड प्लान करो, ठीक है। तो इसमें ये ब्रेकआउट फेलियर का सीन था। अच्छा, मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया था क्योंकि निफ्टी 50 की बजाय मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड ज्यादा अच्छा प्लान किया था। क्यों? क्योंकि उसकी ना एक्सपायरी है, ठीक है, कल को उसकी एक्सपायरी आने वाली है, ठीक है। तो मुझे था कि इसके प्रीमियम ज्यादा डीके हो जाएंगे, अगर आज भी ये साइडवेज होता तो इसके प्रीमियम ज्यादा डीके हो जाएंगे, तो इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है, मतलब लॉस होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना प्रेशर नहीं लेगा। जो निफ्टी 50 था उसके तो अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं एक्सपायरी के लिए, तो उसमें प्रीमियम स्पाइक कर देंगे, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो वो स्पाइक कर देंगे। उसका भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक मिनट। उसका चार्ट मैंने सुबह उसका भी देखा था, उसका मैंने देखा उसमें वॉलेटिलिटी बहुत आ रही है। खैर, उससे पहले मैं आपको फिन निफ्टी का दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फिन निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये फिन निफ्टी का चार्ट है। सिंपल सी चीजें थी, ये मैंने शायद आपको ये भी मैंने सेंड किया था कि ये इस तरह से खड़ा खड़ा है, और ये एक मिनट में देख ही लेता हूँ मैंने फोटो क्या सेंड करी। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी, हाँ, मैंने यही सेंड करी थी कि ऊपर, हाँ ठीक है। तो मैंने इस तरह से सेंड किया था कि अगर ये इस लेवल के ऊपर होल्ड कर लेता है तो फिर ये वोलेटाइल होगा और साइडवेज सा होकर ऊपर को जाने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे, कुछ फास्ट मूव नहीं। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो हो सकता है थोड़ा सा फास्ट मूव आ जाए, फास्ट मूव आ जाए, जहां कह लो कि डायरेक्शन उस साइड की क्लियर दिख रही है। नीचे वाली, नीचे को ब्रेकडाउन साइन जो मैंने शो किया था वो मैंने लाइन के साथ शो किया था, और ऊपर का मैंने डॉटेड लाइन के साथ शो किया था कि ऊपर को ये धीरे धीरे करके कुछ कर सकता है। तो आई होप आप उसको चीज को समझ पाए होंगे। तो अपने पास ना सिंपल सी चीज थी, एक मिनट, इसको फिन निफ्टी को मैं ना इधर कर लेता हूँ ताकि इसका डेली चार्ट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। ओके, ओके, सो देखो, क्या है ना कि जब मंडे वाले दिन, पहले दिन मार्केट खुलती है ना, तो उस दिन वीकली कैंडल का भी ओपनिंग दिखता है और डेली कैंडल का भी हमें देखना होता है, तो कि पता चले कि इस हफ्ते हम कहाँ पे ओपन हो रहे हैं और किस साइड को जाने की कोशिश की जा रही है। तो उन कैंडलों को समझना होता है, ठीक है। तो मंडे को थोड़ा सा अवॉइड करो ट्रेड करना, जहाँ कह लो कम क्वांटिटी से करो, और जो भी कर भी रहे हो अगर उसको ट्राई करो ऑप्शन सेलिंग के साथ करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अभी इसका क्या हुआ देखो, इसका मैं चार्ट थोड़ा समझा देता हूँ। इसने ये ब्रेकआउट किया था इस इंपॉर्टेंट लेवल का, ठीक है, रेजिस्टेंस का, जो उसने मल्टी टाइम टेस्टेड किया था, तीसरी बार ब्रेकआउट कर दिया और उसके बाद नीचे आएगा और ये फेल हो गया। जब ये ब्रेकआउट मतलब फेल होकर नीचे आ गया ना, अब अंदर आ गया ना इस लेवल के, इस येलो लाइन के अंदर आ गया, तो अब जब ये नीचे से ऊपर को उठने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ से रिजेक्शन ही लेगा और फिर अंदर को ही आने की कोशिश करेगा यहाँ पे। ये सिंपल सी चीज थी और सबको पता होनी चाहिए। और लास्ट हफ्ते में ये दिख भी रहा था कि ये रेड सेलिंग की आई, प्रॉफिट होगा, बुक होगा, हमें पता है ये ग्रीन कैंडल बनेगी। तो वो पिछले हफ्ते ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, लेकिन वो ग्रीन कैंडल बहुत अग्रेसिव क्लोज नहीं हो पाई क्योंकि उसमें फिर से फॉल आ गया और वहां से रिजेक्शन ऊपर से मिला और दिख रहा था। अब ये चीज यहाँ पे मुझे क्लियर हो रही थी कि रेड कैंडलों के साथ ब्रेक डाउन किया, अब ग्रीन कैंडल से हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं, अब हम डाउन साइड फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ये मुझे वीकली कैंडल में समझ आ रहा था। और वो ग्रीन कैंडल देखो कैसी है, 50-60% तो उसमें रिजेक्शन ही आ गया ऊपर से वीकली कैंडल में। तो आपको समझना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउन के लिए मूव एक्सपेक्टेड करना चाहिए था आपको भी। फोटो करना चाहिए था, ठीक है। वो अब आप इसका अगर डेली चार्ट देखो, मैंने कई बार बताया है कि कैंडल किस तरह से बन रही है वो बहुत मैटर करता है। ये जो ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हो रही थी ना, ये हो रही थी यहाँ कहीं से ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटी सी रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, मतलब कि सीधा हायर हाई से बनाकर ऊपर जाने की कोशिश, ऐसे 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 करके कितना चला जाता, नहीं जा सकता दूर क्योंकि ये स्ट्रेच हो जाता है प्राइस, तो फिर वो ब्रेकडाउन फिर से आ जाता है। तो ये इस तरह से ऊपर नहीं गया ज्यादा। और लास्ट में इसने जो लास्ट में जो क्लोज किया, देखो पहले तो ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्लोज था, अगले दिन फिर गैप अप खोला, फिर ऊपर जाने की कोशिश। ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगा ना क्योंकि ये तो वन वे सा हो गया ऐसे। तो इसलिए वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई दोबारा से, या कह लो सेलिंग आई ना इस लेवल से, तो वो बहुत अग्रेसिव कैंडल क्लोज हुई है रेड वाली, ठीक है। अब ये जी इतनी अग्रेसिव रेड कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, और एक तरह से बीरिश कैंडल है ऊपर के, अगर रिजेक्शन को छोड़ दूं तो बहुत अच्छी बीरिश कैंडल है, रिजेक्शन को भी ऐड करूं तो और भी खतरनाक हो जाती। देखो एक तो होता है ना कि बीरिश कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई लो, ठीक है, रेड कैंडल है ना, ये हमारा लो मिल गया। एक होता है कि ऊपर जाने के बाद भी आ गई तो वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, ऊपर अगर विक मिल जाए बहुत बड़ी तो और भी अग्रेसिव हो जाती। तो ये काफी अग्रेसिव कैंडल थी रेड, जो रिजेक्शन लेकर क्लोज हुई थी। तो इस रेड कैंडल के बाद मुझे सिंपल था, हम प्लान करते हैं कि रेड कैंडल अच्छी खासी सेलर की है, बड़ी मतलब अग्रेसिव कैंडल है, उसके बाद सिंपल साइडवेज खुलेगा, ब्रेकडाउन करेगा उसके लो को, तो वैसे नीचे आ जाता है। नीचे खुला तो ऊपर को थोड़ा सा जाकर रिटेस्ट कर ले, फिर जैसे मान लो नीचे खुला थोड़ा सा ऊपर जाए, रिटेस्ट कर ले दोबारा, फिर फॉल कर दे। तो ये दो चीजें होती है, बहुत परफेक्ट होती हैं अगर ऐसा ही होता है तो। बस शर्त यह है कि ये जो कैंडल रेड बनी थी ये स्ट्रेच ओवर नहीं बनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लो वन वे आ गई और ये स्ट्रेच हो गई तो अगले दिन आपको अगर डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन है तो आप तभी आपको ये समझना चाहिए कि या तो ये 50% पुल बैक लेकर फिर फॉल करेगा, या फिर ये वहां पे धीरे धीरे करके ऊपर को जाने की कोशिश करेगा और फ्लैग सा बनाएगा और फिर फ्लैग को ब्रेक डाउन करेगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है। या तो ये एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए वहां पे। सेलिंग तो होगी लेकिन वो समझना चाहिए आपको। तो अभी आप देखो आज का, मैं इसको 5 मिनट में किया था तो 5 मिनट का ही चलो दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा चार्ट है, ये हम लास्ट दिन में फॉल किया, धीरे धीरे करके यहाँ पे होल्ड किया थोड़ा सा, फिर फॉल किया, ठीक है। हम ऑलरेडी स्ट्रेच थे, ठीक है, पहले इतना स्ट्रेच थे, फिर उसने फ्लैग बनाया, फिर फॉल कर दिया, फिर स्ट्रेच हो गया, ठीक है, ठीक है, और वो स्ट्रेच हो गया। अब ये यहाँ पे क्लोज हुआ था और इस क्लोजिंग के बाद मुझे साफ चीजें दिख रही थी, मुझे ये भी पता था कि चलो ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, फ्लैग ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। देखो ये फ्लैग पैटर्न था ना, यहाँ से पहले ही यहाँ पे क्लोज हो गया था, मतलब बिल्कुल फ्लैग पैटर्न के इस ट्रेंड लाइन के लोअर लेवल पर ही क्लोज हुआ था। तो मुझे था कि कल को अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो उसमें एंटर नहीं करना, इसको रीटेस्ट करने देना, एक बार पुल बैक कर ले, रीटेस्ट करे उस ट्रेंड लाइन, फिर फॉल करेगा तब एंट्री बनाने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है हमें या तो साइडवेज चाहिए मूवमेंट या फिर हमें थोड़ा पुल बैक चाहिए। तो उस हिसाब से ये देखो इसने आज फिर ओपनिंग करी, ओपन करने के बाद इसने फिर ऊपर जाने की कोशिश, पहली कैंडल बड़ी नीचे आ गई, फिर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करी इसने, ऊपर को जाने की। तो ऐसे तो जाता नहीं है, पता है ऐसे बाहर तो ऐसे नहीं। तो जैसे ही इसने ब्रेकडाउन किया मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी,
ठीक है, एक एंट्री मैंने यहाँ पे करी थी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा था। बस मैंने ऑप्शन सेलिंग करा था, जो कि जैसे मैं करता ही हूँ, मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था। तो इसमें ये साइडवेज भी हुआ और मुझे कुछ ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये मेरे हाई तक तो कभी गया ही नहीं। उसके बाद इसने फिर सेकंड हाफ में जाकर फिर से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया। आप यहाँ पर भी दोबारा एंट्री बना सकते थे, अगर सुबह से अब नहीं बनाई तो दोपहर को सेकंड टाइम की एंट्री यहाँ पे हो सकती थी। अब ये ट्रेंड लाइन दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर रहा था ना, ये ब्रेक डाउन किया, थोड़ा सा रीटेस्ट करने की कोशिश और फिर फॉल किया। यहाँ पे प्लान किया जा सकता था इसको, ठीक है, और यही था। अगर आप इधर भी देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रहा था, इस जगह पे जब नीचे निकलना शुरू किया तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा रखा था, तो यहाँ पे सेल कर दिया। और ऊपर 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस था इसके हाई के ऊपर। और उसके बाद तो ये साइडवेज हो गया, प्रॉफिट तो इसने मॉर्निंग में दिखा दिया ठीक ठाक सा, उसके बाद साइडवेज हो गया। तो एक उसका वॉलेटिलिटी भी आई बीच में, ठीक है, फिर वापस नीचे आया, फिर वहां पे यही करता रहा साइडवेज काम, और ज्यादा कुछ इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। तो उसके बाद ये फिर बाद में सेकंड हाफ में जब नीचे आया तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगा। और देखो एक गिरा कितना है, बहुत कम ही गिरा, इतना कुछ बहुत बड़ा फॉल नहीं आया इसमें। देखा जाए तो 450, 450 के 450 से लेकर 300, 150 पॉइंट का फॉल इसमें देखने को मिला है हमें, है ना। हाँ, 150 पॉइंट के करीब फॉल है। अब बिल्कुल टॉप और बॉटम तो पकड़ नहीं सकते, देखा जाए तो बीच का जहां पे आपको एंट्री मिलेगी उसी हिसाब से प्लान करोगे। मैंने तो यहाँ पे कहीं एंटर किया तो मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो ये 100 पॉइंट मूव किया। मतलब मैंने यहाँ कहीं एंट्री एंट्री कर दिया था, तो उस टाइम ये 400 के करीब था, ठीक है, और उसके बाद ये 300 तक इसने लो लगाया है ना, 300 से 280 के करीब। तो ये 100 पॉइंट का मूव था यहाँ पे, ठीक है। और मैंने सेल भी किया था वही 20 400 का, ठीक है, यही मैंने कॉल सेल किया था इसका। और इसमें हमने यहाँ कहीं सेल किया था 110-15 के पास में, और ऊपर स्टॉप लॉस था हमारा 20-25 पॉइंट का, 30-35 पे स्टॉप लॉस था। और इसने हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट दे दिया, और यहाँ कहीं जाकर मैंने बुक कर लिया था थोड़ा सा इससे पहले, क्योंकि इसने 1:3 मुझे पहले ही दे दिया था। तो यहाँ कहीं 70 पॉइंट के करीब जाकर मैंने बुक कर लिया था यहाँ कहीं। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, सिंपल ट्रेड था। बस इसमें क्या हुआ ना, कि मैंने ऑप्शन सेल किया था, इसलिए मैं बच गया। ये जो पूरा साइडवेज था इसमें बच गया, क्योंकि ये इसमें ना साइडवेज में भी देखो, ऑप्शन सेलिंग में इसने स्पाइक तो आया था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग थी, तो इसलिए वो टाइम डिके की वजह से ना इतना नीचे ही रह गया। देखो इतना मेरे पास गैप पड़ा रहा। अगर ऑप्शन बाय किया होता तो अब तक ये इससे भी ऊपर जाकर फिर वापस आया होता, दो दो तीन बार, है ना। तो मैं शायद फिर लॉस में होता या स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये मैंने सुबह से करके बैठा हुआ था, मॉर्निंग का ट्रेड जो था। तो ये चला बाद में सेकंड हाफ में जाकर, और अ, चाहता तो उसको, मतलब जिसको नहीं एंट्री अगर वहां पे करी होती तो आपको यहाँ सेकंड हाफ में एंट्री इसमें देखना चाहिए था। तो ये कुछ इस तरह से ट्रेड था जो हमने प्लान किया था। अब मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ और दिखा देता हूँ, रुको। आ, देखो ना कि वीडियो बड़ी बड़ी ही देखनी पड़ेंगी, छोटी 10 मिनट में तो सच में कोई नहीं सिखा पाएगा, ना ही आप कुछ सीख पाओगे। और सब लोग चूतिया पासा कर रहे हैं उसमें, तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट है और सभी का। उनको तो पैसा बन ही रहा है, ठीक है, वीडियो यूट्यूब से या जो भी कर रहे हैं वो, लेकिन आपको वहां पे घाटा ही है, आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद अगर, चलो बैंक निफ्टी वगैरह तो छोड़ो, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, फिन निफ्टी, सॉरी, बजाज फाइनेंस का। देखो बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा, मतलब इसका सीन था, ये ना इस 8000 को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। इसने काफी बार ट्राई किया, इस बार भी जो लोगों ने ऐसी उम्मीद लगा कर रखी होगी कि ब्रेक करेगा तो ये अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा, बट वो ऊपर नहीं गया। तो जब मान लो मैं किसी किसी स्टॉक में पैसे लगाकर बैठा हूँ कि ये ऊपर ब्रेक करेगा, है ना, और वो ऊपर नहीं ब्रेक करता, उल्टे वो नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट कर देता है अपने थोड़े बहुत, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उसमें से पैसा निकाल लूंगा, ठीक है, उसमें पैसा निकाल कर मैं किसी और स्टॉक में लगा लूंगा। मैं उसमें क्यों बैठा रहूं, है ना, अपने पैसे फंसा कर टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और पैसे भी फंसे रहेंगे उसमें। तो लोग क्या करते हैं ना फिर, अगर वो ब्रेकआउट करता हुआ नहीं दिख रहा हो तो उनको, फिर वो पैसा निकाल लेते हैं और फिर वो
प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता है, तो फिर वही लोग किसी और में ट्रेड कर लेते हैं और स्टॉक्स में ट्रेड कर लेते हैं, और जब फिर कभी उनको लगता है कि ब्रेक करेगा तो दोबारा फिर इसमें दोबारा पैसा वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। सो इसमें कुछ नेगेटिव वगैरह और भी कुछ न्यूज़ वगैरह होंगी। मैं ज़्यादा न्यूज़ तो इतना देखता नहीं हूँ, बट मुझे इतना पता है कि थोड़ा सा इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया नहीं जितना उन्होंने एक्सपर्ट किया था, बट ठीक है। अभी इसका सीन क्या है, देखो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ ना थोड़ा सा। वो ये है कि इसकी एक रेड कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच रेड कैंडलें बन चुकी हैं ऑलरेडी, वीकली कैंडलें। ठीक है, ऐसे और जाना नहीं चाहिए तो बहुत मुश्किल है। मैं इस तरह चीज को मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इसको इस तरह से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अब दूसरी बात यह है कि मेरे माइंड में यह है कि अगर मान लो मैं इसको भी ऐसे ड्रॉ करूँ ना ट्रेंड लाइन को, तब मैं ये समझता हूँ, जहाँ मैं कह लो कि ऐसे स्पोर्ट ड्रॉ करूँ ना इस तरह से करके, तब भी मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इसको ऊपर नहीं जाना, इसने ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर सा बना दिया है। ठीक है, इसने नेकलाइन को भी ब्रेक कर दिया है। अगर मान लो इसको नीचे आना है ना, अगर इसको नीचे आना है तो ये स्टॉक क्या करता है, अगर मान लो कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर बैठा है, ठीक है, स्टॉक होता है जो कोई भी इंडेक्स जो कोई भी होता है, वो क्या करता है, या तो उस ब्रेक इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने से पहले होल्ड कर लेता है, या उसके ऊपर होल्ड करता है फिर एकदम से ब्रेक कर देता है, या फिर वो क्या करता है कि पहले सीधा ब्रेक कर देता है स्ट्रेच होकर। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर को जाता है रीटेस्ट करने पुल बैक के लिए, और फिर उसके बाद फिर फॉल करना शुरू कर देता है। तो ये अभी ना ये दूसरी वाली चीज को हिट कर रहा है, मेरे हिसाब से कर फॉलो कर रहा है। इसने फ्लो में देखो वन वे जाकर सब कुछ ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब ये नीचे से थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा तो इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, तो ये ऊपर को रीटेस्ट करने ही आएगा, और रिजेक्शन मिलेगी, फिर ये दोबारा से फॉल कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि वो रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन से लेने के लिए आ जाए, हो सकता है कि ये इस सपोर्ट को मानकर उससे रिजेक्शन लेने आ जाए। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, और हो सकता है कि ये सबको बेवकूफ बना दे और ये ब्रेकआउट फेलियर का साइन कर दे, ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, और ये सॉरी ब्रेकडाउन फेलियर हो जाए, और ये फिर यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल बनाकर इसके अंदर आ जाए। अगर ये फिर से इसी सपोर्ट के अंदर आ गया ना, तो ये फिर से ऊपर को उठने की कोशिश करेगा, फिर इसके लिए ये ट्रेंड लाइन काम करना शुरू कर देगी। ये जो ट्रेंड लाइन बनती आएगी ना, तो ये यहाँ पे ऊपर आएगा, इसको ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा, फिर इसके कॉर्नर में फंस जाएगा, फिर उसको ब्रेकआउट करेगा, और फिर ये ऊपर जाने की तैयारी करेगा। तो ये चीजें इसमें हो सकती हैं, तो इसको ध्यान में रखना। डेली चार्ट में अगर आप इसको देखो तो ये काफी स्ट्रेच है, काफी स्ट्रेच है, काफी स्ट्रेच है। ये देखो ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, फिर फॉल कर रहा है, फिर साइडवेज हो रहा है, फिर फॉल कर रहा है, फिर साइडवेज हो रहा है, फिर फॉल कर रहा है। मतलब पैटर्न तो फॉलो करता ही आ रहा है वैसे, बट ये पैटर्न इतने भी नहीं बनाने चाहिए। ऑलरेडी 3 बार 4 बार बना चुका है, और एक आध बार बना देगा तो थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे डाउट सा। हाँ, बट ऐसा है कि अब जब जब इसने 7,000 को ब्रेक कर दिया, जब इसने 7,000 को ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये 500 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, 6,500 तक जाएगा ही जाएगा। उसके बाद अगर 500 को भी ब्रेक करता आने वाले टाइम में, तो फिर ये 6,000 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब 500 पॉइंट तो ये चलेगा ही, क्योंकि वो एक राउंड नंबर से होते हैं, तो उसी हिसाब से बहुत से लोग अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करते हैं या एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अभी ये 500 तक तो मुझे लगता है कि आना चाहिए इसको, क्योंकि वो इसका एक राउंड नंबर भी हो जाएगा, और उससे पहले कोई सपोर्ट भी नहीं है इसके पास जहां से ये रुक जाए। राउंड नंबर ही अगर रोक ले तो रोक ले, बाकी तो इसका ऐसा ही है। इसका मैं इसको छोटा चार्ट भी एक बार देख लेता हूँ। ये ना थोड़ा सा डाउट ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करो, या उसको समझ कर थोड़ा सा देखो। ऐसे ही इसमें अब रैंडम ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले थोड़ा सा सेटल होने दो। अगर अपने हिसाब से आएगा तो ही देखेंगे। अच्छा, अब देखो 15 मिनट का खोल लेते हैं चार्ट। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था ना इसमें, मेरी प्लानिंग थी, अब देखो ओवरऑल मार्केट ही नेगेटिव होगी, तो फिर तो ये भी नीचे आ जाएगा, जहाँ ऊपर ही नहीं जाएगा, फिर साइडवेज हो सकता है। मुझे ये डाउन साइड का एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन ये नहीं, इसका नहीं बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल जो ये नीचे जाना है ना इसने, ये वीकली चार्ट के हिसाब से रिटेस्ट करके जो फॉल करेगा या इधर से, ये मुझे लग तो रहा है कि जाएगा, लेकिन मैं चाहता था कि ये एक बार ना इसको ब्रेकआउट करे ऊपर को, और ऊपर को आए, एक तो ये गैप फिल कर ले,
और गैप फिल के बाद फिर फॉल करे, और क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया और ये रीटेस्ट करेगा और ये फिर फॉल कर देगा, ये बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है। इसका मतलब ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि ब्रेक डाउन किया और ये रीटेस्ट करने आया और फिर फॉल कर दिया, ये पैटर्न इसका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अगर ये ऊपर आ जाता तो मैं भी उसी पैटर्न के लिए बैठा था कि ये ऊपर की तरफ आए, रीटेस्ट सा कर ले, फिर फॉल करे, क्योंकि फिर वो स्ट्रेच भी खत्म हो जाएगा। ये जो स्ट्रेच हो रहा है बैक टू बैक नीचे जाने के लिए वीकली चार्ट में, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें पुल बैक दिखने लग जाएगा और फिर ये आगे और कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ और डाउन साइड के ट्रेड ले सकते थे। मैं ये प्लान कर रहा था, बट इसने गैप फिल किया नहीं अभी, तो क्या ही कर सकते हैं फिर तो, है ना। लेकिन एक बात और देखो इसमें, यहाँ पे मैं प्लान कर रहा था कि ये साइडवेज ओपन हो या ऊपर ओपन हो, ऊपर जाए, रीटेस्ट करे यहाँ पे और फिर कंटिन्यू करे, तो हम यहाँ पे ट्रेड बाय करने का प्लान कर रहे थे। टारगेट ऊपर के काफी बड़े भी मिल सकते थे, हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाते। ठीक है, तो ये मेरा प्लान था, बट इसने ना पहली कैंडल इतनी बड़ी रेड बना ली और वो नीचे आ गया। जब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बना ली तो मैं तो फिर तो मुझे एंट्री ही नहीं मिली, मैं एंटर ही नहीं करूंगा अभी तो कहीं पे भी, है ना। उसके बाद ये साइडवेज होना शुरू हो गया थोड़ा सा, उसके बाद इसने डाउन साइड ब्रेक डाउन किया और ये बैक टू बैक रेड रेड बनाकर नीचे आ गया। ये इतनी रेड देखा तो मैं भी थोड़ा सा डाउट में कंफ्यूज होगा कि इतनी रेड कैसे बना सकता है। ठीक है, सो ये फिर नीचे आ गया, तो मतलब इसने हमें बाइंग साइड एंट्री तो दी ही नहीं, एंट्री मिली नहीं। तो डाउन साइड के लिए हम इतना एक्टिव नहीं है, मतलब हम ट्रेड नहीं करना चाहते डाउन साइड के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, वीकली चार्ट में भी और डेली चार्ट में भी काफी ज्यादा स्ट्रेच है। तो ये कहीं ना कहीं डाउट हमारे मन में डाल रहा है, हमें डाउन साइड ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं आ रहा है इसमें कि डाउन साइड में ट्रेड लूं अभी, जब तक ये पुल बैक ना दे। अब मैं चाहता हूँ कि ये दो में से एक चीज तो करे, या तो ये पुल बैक ले ले ऊपर को फिर फॉल कर दे। ठीक है, अगर इसको पुल बैक नहीं करना तो यहाँ कहीं साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा फ्लैग बना ले, 2-4 दिन साइडवेज हो जाए और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन कर दे वीकली चार्ट में, मतलब 1-2-3 वीक होल्ड कर ले। ठीक है, और डेली चार्ट में भी थोड़ा सा ये पुल बैक ले ले ऊपर को, उसके बाद फॉल करे, 40-50% का पुल बैक ले ले। या फिर ये क्या करे कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज तो हो जाए, थोड़ा टाइम तो स्पेंड करे, फ्लैग सा बन जाने दे ब्रेक डाउन, फिर उसको करे और फिर नीचे आ जाए, तो भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं रहा अभी, डायरेक्ट गिरता ही जा रहा है। तो अब देखो, अब तो चलो जी यहाँ से नीचे आ ही गया। अब इसमें मैं सिंपल सी एक चीज देखूंगा कि ये 600 का लेवल है, क्या इसको होल्ड करता है कि नहीं। ठीक है, इसने फॉल करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, कल को अगर फिर नीचे खुलता है ना और फिर ऊपर ग्रीन कैंडल बनाकर उठता है तो डब्ल्यू से दिखने लग जाएगा, तो हो सकता है ये ऊपर आए और यहाँ कहीं तक टारगेट देने की कोशिश करे। ठीक है, यहाँ कहीं तक प्रॉफिट बुकिंग की हमें इसमें, ये जो सेलर ने आज इतना सेल किया है, कल भी सेल किया, परसों भी इतना नीचे लेके आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट वो बुक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। तो यहाँ कहीं तक का टारगेट प्लान कर लेना चाहिए। अगर बाइंग ट्रेड मिलता है, यहाँ पे कोई पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न सा दिखता है, उस हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर ये यहाँ से और नीचे जाता है तो उसमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए थोड़ा, मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस सेलिंग साइड ना, टारगेट ज्यादा नहीं। अब अगर मान लो यहाँ से ये उठता भी, मैं चाहता हूँ एक बार उठे ऊपर को आए, ऐसे ऐसे करके हमें एक बाइंग ट्रेड मिल जाए यहाँ कहीं तक। उसके बाद फिर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे ना जब भी, तो एक फिर से फॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है फॉल वो यहाँ तक आए, हो सकता है फॉल वो मतलब 600 तक ही आए, 6600 तक हो सकता है फॉल वो दोबारा ज्यादा बड़ा होकर 6500 तक आ जाए, इस राउंड नंबर तक, और फिर यहाँ से बाइंग कहीं थोड़ा होल्ड करे, मतलब अपने आप को फिर ये, तो फिर वो चीज हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरह के ट्रेड दोनों शायद मिल सकते हैं, एक बाइंग के लिए मॉर्निंग में पहले हाफ में, ठीक है, और धीरे धीरे जो करके जाएगा, हो सकता है सेकंड हाफ में फिर से ब्रेक और फिर से वो नीचे आ जाए। ठीक है, बट एक चीज ध्यान में रखना, वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं पेंडिंग है, अप मूव एक पेंडिंग है। ठीक है, ग्रीन कैंडल देखना भी पेंडिंग है वीकली चार्ट में, और डेली चार्ट में भी काफी स्ट्रेच है। तो एक ऊपर के लिए पुल बैक थोड़ा सा 40% करीब, तो 7000 के करीब तो पुल बैक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पेंडिंग होना चाहिए इसमें भी। और अगर ये ऊपर नहीं भी आता तो साइडवेज होना इसका एक पेंडिंग है, एक बार इसको एक करेक्शन तो करनी पड़ेगी, चाहे वो टाइम वाइज कर ले चाहे प्राइस वाइज कर ले। ठीक है, सो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।